होलाष्टक फेयर का टाइम नहीं है, अवेयरनेस का टाइम है। होलाष्टक स्टार्ट होने जा रहे हैं 24 फरवरी से 3 मार्च तक। केवल अशुभ काल कहना इसे अधूरा है। वास्तव में ये टाइम है इनर क्लींजिंग का, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन का, पेशेंस और सरेंडर सीखने का। ये समय है जब हम नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस की जगह स्वयं पर फोकस करें और अपने आप को शक्तिशाली बनाएं। होलाष्टक का सबसे गहरा संबंध है भक्ति, धैर्य और सत्य की विजय से। इट इज ऑब्जर्व्ड टू रिमेंबर द अनशेकन डिवोशन ऑफ भक्त प्रहलाद एंड डिवाइन विक्ट्री ऑफ फेथ ओवर एरोगेंस, ट्रुथ ओवर इविल एंड डिवोशन ओवर फियर। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से पूर्णिमा तक 8 ग्रह उग्र और रुद्र अवस्था में रहते हैं। माना जाता है कि इस पीरियड में प्लैनेटरी एनर्जीज अनस्टेबल होती हैं, इसलिए न्यू बिगनिंग्स के लिए ये समय आइडल नहीं होता। इन ग्रहों की उग्रता व्यक्ति की विवेक शक्ति, निर्णय क्षमता और मानसिक संतुलन को प्रभावित कर सकती है। ये 8 दिन इंटेंस और ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी से भरे होते हैं। ये 8 डेज डिफरेंट प्लैनेट्स के होते हैं, जैसे अष्टमी का चंद्रमा, नवमी का सूर्य, दशमी का शनि, एकादशी के शुक्र, द्वादशी के बृहस्पति, त्रयोदशी के बुध, चतुर्दशी के मंगल और पूर्णमासी के राहु। अगर हम इन 8 डेज में इन प्लैनेट्स के मंत्रों का जाप करें, उनकी चैंटिंग करें, पूजा करें, हवन करें, दान करें, तो हम इन प्लैनेट्स के नेगेटिव इफेक्ट्स को कम कर सकते हैं। हर ग्रह एक एक्सटर्नल प्लैनेट से ज्यादा एक इनर एनर्जी प्रिंसिपल है। सूर्य आत्मा, सेल्फ वर्थ और डायरेक्शन को गवर्न करता है। चंद्र मन, इमोशन, सबकॉन्शियस को गवर्न करता है। मंगल एक्शन, करेज और एंगर का रिप्रेजेंटेटिव है। बुध इंटेलेक्ट, स्पीच, डिसीजन मेकिंग का। गुरु विजडम, धर्म और फेथ का। शुक्र लव, प्लेजर और वैल्यूज का। शनि कर्मा, डिसिप्लिन और पेशेंस का। राहु डिजायर, इल्यूजन, ऑब्सेशन का। केतु डिटैचमेंट, मोक्ष और इंट्यूशन से रिलेटेड है। जब इनमें इम्बैलेंस होता है तो लाइफ में कंफ्यूजन, डिले, फियर या स्ट्रगल दिखाई देता है। इसका एक बहुत कारगर उपाय है नवग्रह स्त्रोत का पाठ, जो ग्रहों की एनर्जी को बैलेंस करता है और जिसकी कुंडली के नेगेटिव इफेक्ट कम होते हैं। लाइफ में क्लैरिटी और स्टेबिलिटी आती है। नवग्रह स्त्रोत हिंदू एस्ट्रोलॉजी का एक पावरफुल स्रोत है जो नवग्रह को समर्पित है, यानी कि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ये सब ग्रह हमारी लाइफ के डिफरेंट एरियाज को अफेक्ट करते हैं, जैसे माइंड, इमोशंस, करियर, मनी, रिलेशनशिप्स और हेल्थ। अगर हम इसको फेथ के साथ पढ़ें, एक सिंपल इंटेंशन रखें कि मैं अपनी लाइफ में बैलेंस और क्लैरिटी चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो ये बहुत इफेक्टिव रहते हैं। इसको करने का समय सुबह या शाम, रेगुलर टाइम एक समय पर करें तो ये ज्यादा इफेक्टिव होगा। और ये पावरफुल होता है होलाष्टक के समय, ग्रहण के बाद, शनि और राहु केतु के टफ फेजेस में, और मंडे या सैटरडे को इसको पढ़ें। तो वेलकम होली विद जॉय, प्योरिटी एंड पॉजिटिविटी।